यही शक्तिनाथ महतो मरा है, नेपाल रवानी मरा है, रसिक हास्ता मरा है, मणिनाथ मंडल मरा है, सुदन महतो मरा है। जयराम महतो मरेगा तो क्या दिक्कत है, लेकिन छोड़ेगा नहीं। बाकी जितना भी श्रृंगार लगेला 2 घंटा में तक खुद धोई दबा भाग के ना, लेकिन ये ब्लू रंग के स्याही 5 साल में एक बार लगे था तो तोराने वाला 5 पीढ़ी के उद्धार। अब क्या सोचे हैं, हम राजनीति का विकल्प लेके आए। मैं तमाम लुटेरे, चाहे वो IAS IPS रहे, नेता मंत्री रहे, कॉर्पोरेट रहे या कंपनी रहे, जिनको लगता है कि टाइगर जयराम महतो राजनीति का विकल्प लेके आया है, गलत बात। हम क्रांति का संकल्प लेके आए हैं। हम राजनीति नहीं करने आए हैं, हम क्रांति करने आए हैं। यदि दिल्ली में घुसने दीजिएगा तो ठीक है, यदि विधानसभा में घुसने दीजिएगा तो ठीक है। झुमरा का पहाड़ आपके बाप का नहीं है, झुमरा का पहाड़ आपके बाप का नहीं है। अगर वहां घुस गए ना तो क्रांति करने आए हैं, किसी को नहीं बख्शेंगे। झारखंड में लीडर नहीं है, क्या गलत बोले, क्या गलत बोले भाई कि झारखंड में लीडर नहीं है। यही देखिए ना, यहाँ का सांसद और पूर्व सांसद कौन थे, माननीय रविंद्र कुमार पांडे। विधायक कौन लड़ा, माननीय विक्रम पांडे। वर्तमान सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी, सुनीता चौधरी रामगढ़ में विधायक। क्या गलत बोले कि लीडर नहीं है झारखंड में? लीडर कहाँ है? सब तो अपना बेटा को लीडर बनाने में लगा है, अपना पत्नी को, अपना छुआ को लीडर बनाने में लगा है। क्या गलत बोले? आज लोग बोलते हैं ये छोड़ा नेता बन तो होने के कल तो नचवा तो जरूर बात ही करते। डमनपुर बांधा वाले एकदम वीडियो जाके मौसी माई लोग को सुनाइएगा। अरे कहिया ना जयराम तोनिक भैंसूर कोई लगा छुआई जब वीडियो तो देख ले कम से कम। जितना भी हमारे माए मौसी गिला नेतवा डर से हिया ना एला, राती नेतवा तोनी घर ना है तो वीडियो तो देखिया हमें की कहो। चलो राती नेतवा तोनी घर ना है तो वो वीडियो तो तोनी राती जाके देखिया कि हमें की कहा है, तोनी रिकॉर्ड करके ले क्यों की सुना दवा। हाँ तो हमने की बात करा लिए, छवा गिला नेता बना है, हटे जाके नेता में घारे घारा कह दले। यार एक बात बताओ, बक्सर के राज सिन्हा विधायक को बगल में ये 5 बार औरंगाबाद के रविंद्र पांडे सांसद रहो, ये बलिया के PN सिंह सांसद हो 3 बार से, बोकारो में बिरंची नारायण नवादा के विधायक हो कि नहीं? तो जयराम महतो तो परास ना गौड़क लगो की दिक्कत भे रहा भैया। यह देख झारखंडी के सोच कि औरंगाबाद वाला के 5 बार MP बना दलहा, बक्सर वाला के 2 बार विधायक बना दलहा, बलिया के PN सिंह के 3 बार सांसद बना दलहा। एगो ठेर झारखंडी जे सब के उखाड़ के रख दला, छोड़ा नेता बनो की खराबी हो भाई? पढ़ल लिखल हो, जब बहस करवाए तो सब के मुंह चुप करा देवे, की दिक्कत हो? यह तो झारखंड की कमजोरी हो। हमने आपसे में जलन बहुत ज्यादा हो। नहीं बता हमारा बड़ा दुर्भाग्य लगल कि हमने के कमेटी वाला के अलग गांव में तो गले छोड़ा तो देख जात के। अरे भाई यह NH में कि एक जात के जमीन गलाई कहे नहीं देख ले, किसी भी प्रकार से तोड़े नहीं पार लिए। जब किसी प्रकार से तोड़े नहीं पार लिए तब तरह तरह के अटपटांग बयान, अटपटांग इंटरव्यू लागल है। अरे इतना बयान, इतना इंटरव्यू सरकार से भेटलाय, राजनेता से भेटलाय तो झारखंड सुधर जीतलाय, लेकिन सोच के वोट टाइगर जयराम महतो। तो आज चूंकि सबसे पहले MP के चुनाव हो, एक बात सीधा जान ले माय मौसी तोहनी को काबो, तोहनी कितना लिपस्टिक लगाओ, काजल लगाओ, पाउडर लगाओ, नख पालिश लगाओ, 2 घंटा में सब सुंदरता बेकार भाई जी।
तो और सबसे बड़ा सुंदर आभूषण लगो ब्लू रंग के सियाही जे तो 5 साल में एक बार लगवे हैं और वोट दिए जाए काहे तोर वोट से तोर बच्चा अच्छा कॉलेज में पढ़तो, तोर वोट से आगू जाए के नौकरी पे तोर वोट से तोर जमीन बचतो, तोर वोट से तोर भाषा बचतो, तोर सबसे बड़ा हथियार कुछ लगो माय मौसी साहब तो तोर वोट लगो। एक बात कान खोल के सुनिए, लाइव जितना चलाइएगा उतना चलाइएगा। बाकी जितना भी श्रृंगार लगेला 2 घंटा में तक खुद धोई दबा भाग के ना, लेकिन ये ब्लू रंग के स्याही 5 साल में एक बार लगे था तो तोर आने वाला 5 पीढ़ी के उद्धार हो। बाकी जितना भी श्रृंगार लगेला 2 घंटा में तक खुद धोई दबा भाग के ना, लेकिन ये ब्लू रंग के स्याही 5 साल में एक बार लगे था तो तोर आने वाला 5 पीढ़ी के उद्धार हो। सही नेता के चयन करना हो, सही नेतृत्व के चयन करना हो, नहीं तो इसने झारखंड के हाल में तो सब पहाड़ियां लूट ले। तो सावित्री तो गाना में कहले हो, अपन गाना में बतेबे कर लो किस प्रकार लूटपाट सही खातिर आज तोहनी पहला काम करा, आज तोहनी के भी पॉलिटिक्स समझ एक से बड़ा तो कोनो काम मिलल ना होते अभी तो हमें तोहनी से विशेष क्या चाहो कि तोहनी यहाँ भी समय बहुत मिलो लेकिन समय के सदुपयोग करिया, दुरुपयोग नहीं करिया। चूंकि 2024 में अगर क्यों बदलाव लेके आता है तो नारी शक्ति सब पे भारी पड़ता है। काहे बताओ तोहनी घर में जाए को एखने के क्या छोड़ता है एखने यहाँ तक आए लो तोहनी एक जिम्मा में। अच्छा भूख लगलो जो राजगंज बाजार खाई की जल्दी आई तोहनी वोट ही खातिर महत्व हो कि आज तक एक बात बताओ, आज तक कोई लीडर तोरा वोट के बारे बतैलो वो हमेशा उल्टा पुल्टा कहलो इटा कर देवो, लुगा देवो, साड़ी देवो, पैसा देवो, हमने उगला कभी ना देवो ना कभी बात करवो। अगर हमने में सामर्थ्य भेटो तो सदन में नीति पे चर्चा भेटो, नियम पे चर्चा भेटो, सिद्धांत पे चर्चा भेटो। आज तोहनी के भी अपन मत के लेके जागरूक भेटो। उदाहरण खातिर 2024 जैसे आए तो तोहनी कर पति जीतो आप जाके कहतो कि फलना के वोट दिया को ओकर समय टाका ले लेला है एक लाइन का भी कि लोग बाप आज रहिए चुपचाप, कि लोग बाप आज रहिए चुपचाप नहीं तो बारी दिख के लेके के मारबो दूझा सोन लोग बाप आज चुपचाप रहिए। तोर खातिर हमें की नहीं कर लियो कपार हमार लगाए और सिंदूर का कर रहे न फलना के, घेचा हमार लगाए और सोना का कर रहे न फलना के, अरे गर्व हमार लगाए और राजगंज के बाजार में अरे फलना बेटा लगे फलनी लगे सुना ले तो की नहीं कर ले सब कर ले तो कर ले कि नहीं। सही खातिर 24 में आप कहिए कि हमें डंडा कहे सेटा सुन तो लोग बाप वोट टाइगर के दियो एक लाइन के दो। अब तक तोहनी नोनो बाप के सुन के दे लगना अब नोनो को माई गिला करो सुने चाहिए कि नहीं नोनो को माई गिला खाली काहे काहे करवा ना। आज बराबरी के टाइम लगो, आज अधिकार के टाइम लगो, आज लड़े के टाइम लगो नहीं तो कह दे लियो कुछ नहीं बात। तो 20 साल झारखंड आर बीते दी एक बित्ता जमीन नसीब ना है तो झारखंडी के तोर सारा जमीन पंजी 2 में चढ़ाई के तोर सारा जमीन जीएम लैंड बनाई के लैंड बैंक बनाई के सारा सब जमीन अग्नि भेज दे तो सही खतरा तोरा नीति नियम जाने है तो बाकी कचहरी करिया ना बाबे के मना करल थोड़ी की 2 घंटा नहीं बैसिया 2 घंटा थोड़ी बैस के की डिस्कस करिया बताओ कि फल्ला के ससैया ऐसे लगे, फल्ला के पुतैया ऐसे लगे, फल्ला के मर्दा ऐसे लगे और लास्ट कहावत हो जाए ही हमर की। तो जब तक कुछो ना है तो 2 घंटा पर बारे कहे बर्बाद कर ले सोच सोच के
जब तक कुछो ना आए तो 2 घंटा काहे बर्बाद कर ले। 2 घंटा तो अपन बारे सोच, 2 घंटा अपन गृहस्थी के बारे सोच, 2 घंटा तो अपन परिवार के बारे सोच, ताकि तोर परिवार के भला रखो कि नहीं बताए ना। सही खातिर आज तोहनी के भी गुस्सा देखबे हतो, तोहनी के भी अपन अंदर के आग के दबके हतो, तोहनी के बतवे हतो कि आज 21वीं सदी के नारी केवल बेलन नहीं चलाती है, जरूरत पड़े तो बंदूक भी चलाती है। बतवे हतो तोहनी के अपन गुस्सा देखबे हतो, तोहनी के अपन राग के देखबे हतो। अरे ऐसा बात है कि तोहनी ने राग किया नहीं, ऐसा बात बिल्कुल भी ना है कि माय मौसी के राग नहीं लगे। तोहनी को राग लगो, लेकिन तोहनी के राग का ऊपर लगो पाका हो, ढीला के ऊपर लगो। ढीला टिके 4 घंटा खोज के निकाल के कचट के मोराय दा सही लगो कि नहीं? कहे नहीं इतना कोटी खून पिया वाले से कचट के मोराय दला। ई नेता के लिए 23 साल से हमने भविष्य के खून पियो, देखने के हिसाब 24 में करिया। और इगला के कचटे मोचरे ना घतो, इगला के कचटे मोचरे ना घतो, इगला खाली वोट नहीं देना, इगला छटपटाई के मत देतो। तो आज चूंकि अंधेरा के समय है, मैं आज जितने भी अभिभावक नौजवान जितने भी माताएं बहनें यहाँ तक आई हैं, मैं आपको एक ही संदेश दूंगा कि ये लड़ाई, ये आंदोलन एमपी एमएलए बनने का नहीं है। अगर एमपी एमएलए बनने का होता तो किसी पार्टी से टिकट लेके एमपी एमएलए बनने की तैयारी करते। ये आंदोलन झारखंड की दिशा को बदलने का है, ये आंदोलन झारखंड की दशा को बदलने का है। अब बताइए, हम उन्हीं मुद्दों को रखे हैं जिन मुद्दों को यहाँ के विधायक संसद को रखना चाहिए था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाउस में रखना चाहिए था। कि आज जो विस्थापन होता है, हमारी जो जमीनों पर सड़कें बनती हैं, उसका दर क्या लगता है, बिहार में क्या दर है, यूपी में क्या दर है, आपका जीएम लैंड बैंक कैसे बना, वहां चर्चा होना चाहिए। एक बात साफ साफ कहेंगे, यदि किसी एमपी को भेजिए तो ऐसे एमपी को भेजिए जो जमीन कानून जानता हो, क्योंकि बिल गेट्स ने दुनिया को बताया कि आने वाला दिन बिजनेस खत्म होगा, आने वाला दिन नौकरी चाकरी खत्म होगा, लेकिन जमीन सबसे ऊपर रहेगा। बिल गेट्स, आप सभी जानते हैं कि बिल गेट्स दुनिया के सबसे धनी आदमी थे, लेकिन आज नहीं है, क्योंकि अपना पैसा उन्होंने जमीन पे खर्च किया है। सोचिएगा मेरे झारखंड के लोगों, झारखंड की सबसे बड़ी खराबी है जमीन बेच के सामान खरीदना। बिल गेट्स ने पैसा खर्चा करके जमीन खरीदा है। दुनिया का सबसे धनी आदमी, द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, बिल गेट्स अपना माइक्रोसॉफ्ट का शेयर बेच के 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन खरीदा है, यानी आधा धनबाद जिला। और हम और आप क्या करते हैं, जमीन बेच के गाड़ी खरीदते हैं, जमीन बेच के मोबाइल खरीदते हैं, जमीन बेच के हम लोग घर बनाते हैं। एक बात स्पष्ट कहेंगे, नया साल आएगा, आप सिर्फ 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हिसाब कीजिए, 1 साल में आपको मिलेगा कि आप इतना पैसा दारू सिगरेट गांजा में बर्बाद करते हैं कि आपका 2 बच्चा एमटेक का पढ़ाई पूरा कर लेगा। आप गलत धारणा बताते हैं, आप गलत कारण बताते हैं, आप गलत तर्क बताते हैं। इसीलिए पहला काम कीजिए, अरे 24 में अगर हम लोग जिंदा रहेंगे तो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये साजिश हो रही है। धनबाद का हजारीबाग का सेंट्रल जेल में हमारे नाम का चर्चा है। एक साथी मेरा छत्तीसगढ़ जेल से आया है, हमसे घर मिलने आया था, चर्चा किया कि छत्तीसगढ़ का जेल में चर्चा है। 24 तक हम रहे या नहीं रहे कोई मैटर नहीं, लेकिन आप पहला लाइन याद रखिएगा, आपका सबसे बड़ा संपत्ति आपका जमीन है। इस 4 रोड से अपना जमीन बचा लीजिएगा।
और संसद में उसी को भेजिएगा जो गुलाम नहीं हो, जो अंडरटेकर बन के जाए और जमीन सुधार कानून को मजबूत करे, जमीन संरक्षण कानून को मजबूत करे, ताकि झारखंड की एक बित्ता जमीन कोई गलत तरीके से नहीं खरीद सकता है, जय झारखंड, कोई गलत तरीके से कब्जा नहीं कर सकता है। जाइए धनबाद, बरवड्डा तक लोग पहुंच गए हैं, राजगंज पहुंचने में देरी नहीं होगा। इसलिए आज सबसे बड़ा अगर कुछ है, आपके पास जो जमीन है वो सबसे बड़ी संपत्ति है, उसको बचाइएगा तो ठीक है, और नहीं तो धनबाद के स्टेशन में आपकी आने वाली पीढ़ी कटोरा लेके भीख मांगेगी। इसलिए इस बात को हम आपको कहना चाहिए। आज बहुत सारे जो लोग झारखंड को लूटना चाहते हैं, वे लोग चर्चा करते हैं कि लड़का को केस मुकदमा में फंसा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सुन लीजिए, आप घंटा नहीं कुछ कर पाइएगा। आप क्या सोचे हैं हम राजनीति का विकल्प लेके आए हैं। मैं तमाम लुटेरे, चाहे वो IAS IPS रहे, नेता मंत्री रहे, कॉर्पोरेट रहे या कंपनी रहे, जिनको लगता है कि टाइगर जयराम महतो राजनीति का विकल्प लेके आया है, गलत बात। हम क्रांति का संकल्प लेके आए हैं। हम राजनीति नहीं करने आए हैं, हम क्रांति करने आए हैं। यदि दिल्ली में घुसने दीजिएगा तो ठीक है, यदि विधानसभा में घुसने दीजिएगा तो ठीक है। झुमरा का पहाड़ आपके बाप का नहीं है, झुमरा का पहाड़ आपके बाप का नहीं है। अगर वहां घुस गए ना तो क्रांति करने आए हैं, किसी को नहीं बख्शेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे। अरे क्या डराओगे रे, कौन चीज डराओगे यार? कौन यहाँ जीने आया है? चांद, सूरज, धरती, आकाश, पाताल सब मरने आया है। IAS IPS मिनिस्टर तो क्या हो, अमृत भी क्या हो, अमृत भी क्या हो क्या? कौन नहीं मरा है? यही शक्तिनाथ महतो मरा है, नेपाल रवानी मरा है, रसिक हास्ता मरा है, मणिनाथ मंडल मरा है, सुदन महतो मरा है। जयराम महतो मरेगा तो क्या दिक्कत है, लेकिन छोड़ेगा नहीं। झुमरा का बहार तुम्हारे बाप का रजिस्टर नहीं है। आज हम खुल के कहेंगे, आज खुल के कहेंगे, क्योंकि झारखंड में नक्सली एक समस्या है। लेकिन कभी आपने देखा है कि नक्सली लड़ता किससे है? किसी उद्योगपति का बेटा से लड़ता है। नक्सली CRPF से लड़ता है, IRB से लड़ता है। ये बात पूरे भारत में किसी लीडर को औकात नहीं है कि पब्लिक का मंच में बोलेगा। हम बोल रहे, सुनो सुनो, पब्लिक मंच में बोल रहे, किसी को औकात नहीं है। नक्सली किससे लड़ता है? झारखंड पुलिस से लड़ता है, CRPF से लड़ता है, IRB से लड़ता है। यानी जो 4th ग्रेड का नौकरी है, जो 3rd ग्रेड का नौकरी है, क्यों लड़ता है? कब लड़ता है? जब किसी उद्योगपति को, अंबानी, अडानी जैसे, टाटा, बिरला जैसे लोगों को बस्तर में खनिज चाहिए, दंतेवाड़ा के जंगलों में लकड़ी चाहिए, फर्क नहीं पड़ता, गढ़चिरौली के जंगलों में खनिज चाहिए। ये लोग क्या करता है कि पहाड़ से वहां के लोगों को खाली कीजिए। पहाड़ में कौन रहता है? लोकल आदिवासी बोलिए, मूलवासी बोलिए, वो लोग जमीन छोड़ेगा? क्यों छोड़ेगा? तब इन लोग बोलता है कि इन लोग को नक्सली बनाइए और CRPF का गोली से मरवाइए। अरे कोई मरे, चाहे कोई सेना का जवान मरे, ये नक्सली इनकाउंटर में कोई नक्सली मरे, उसका बैकग्राउंड पता करना किसी की हिम्मत नहीं है बोलने का। वो एक किसान का बेटा होता। या जितना पुलिस आए हैं सबका चेहरा और परिवार पता कीजिए, सब मिडिल क्लास फैमिली से है। किसी का माँ बीमार होगी, किसी का बाप का किडनी खराब होगा, किसी का पत्नी बीमार होगी। राजगंज थाना में जितना पुलिस नौकरी करता है उसका घर का पता करो। माँ बीमार होगी, भाई का पढ़ाई छूट गया होगा, बाप को बीमारी होगा,
पत्नी को बीमारी होगा, है कि नहीं? सब गरीब घर का बेटा है, लेकिन ये अमीरों की साजिश है कि जंगल में कब्जा करना है। क्या गलत बोल रहे हैं? पारासात में कब्जा शुरू हुआ कि नहीं? कौन शुरू किया? गरज के बोलते हैं गुजराती, गरज के बोलते हैं गुजराती। आज आया पारासात का लड़का लोग, पीर चाड़ का है, आया है पीर चाड़ का लड़का लोग। इन लोग जब अपना जमीन बचाने जाएगा, नक्सली और एनकाउंटर करो। किससे? न एक भाई से एक भाई को मरा दो। भाई अरे जिला पुलिस मर जाए या नक्सली मरे, अंबानी अडानी उद्योगपति का बेटा मरता है क्या? किसी किसान का, किसी लाचार का, किसी बेबस का बेटा मरता है। आज चैलेंज करते हैं, हम मीडिया के सामने चैलेंज करते हैं, अग्निवीर में कई अरबपति का बेटा है, बताइए। आज मीडिया के सामने चैलेंज करते हैं, अग्निवीर में कई अरबपति का बेटा है। भले आपके लिए देशभक्ति लगता है, आपको भावना लगता है, लेकिन दिमाग से भी कभी सोचिए, मौका मिले तो कभी दिमाग से सोचिए कि नक्सली आया कैसे। 1967 नक्सलबाड़ी का गांव, वहां मुट्ठी भर लोगों के पास सारा जमीन था और बाकी लोग वहां मजदूरी करते थे। क्या ये गलत नहीं था? जब इसी धरती में हम पैदा हुए हैं, इसी जमीन में मेरा मकान है, यही नदी मेरा है, तो बराबरी क्यों नहीं है? आज भारत में लोग बोलते हैं कि राजा रजवाड़ा है। कैसे? जब आजाद भारत हुआ, राजाओं की संपत्ति भारत सरकार को लेनी थी कि नहीं? राजाओं की सारी संपत्ति भारत सरकार को लेनी थी और जरूरत के हिसाब से वितरण करना चाहिए था, क्योंकि कोई भी जमीन का टुकड़ा राजा की रानी नहीं बनाई है, किसान की पत्नी अपना साड़ी को यहां तक समेट के धान रोप के बनाई है। मैं चुनौती देता हूं, भारत के इतिहास को चुनौती देता हूं, दिखाइए हमको एक भी जमीन का टुकड़ा जिसमें राजा की रानी ने धान रोपा हो। फिर वो जमीन उसकी कैसे जी? वो सल्तनत उसका कैसे जी? राजा की रानी जब भी दिखी है, सोने की हार में दिखी है। राजा की रानी जब भी दिखी है, हाथ में तलवार में दिखी है या सोने की हार में दिखी है। किसान की पत्नी खेत में दिखी है, किसान की पत्नी खेत में दिखी है। मैं चुनौती देता हूं राजतंत्र को, मैं चुनौती देता हूं भारत के इतिहास को। राजा का देश है, राजा का देश है, राजा का देश है। कौन राजा पहाड़ काट के खेत बनाया है? कौन राजा की रानी धान लगाई है? पहाड़ काट के हमारा पूर्वज बनाया है। ये केवल ब्रेन वॉश है, कोई राजा नहीं। हाँ, उसके पास तलवार था, वो गर्दन में रख के डरा के शासन किया। यानी यदि झारखंड में नक्सली समस्या है तो नेताओं की देन है, आईएएस की देन है, बड़े बड़े आईपीएस की देन है, इन कंपनियों की देन है, इन फैक्ट्रियों की देन है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जिस दिन अगर हम लोग पहुंच गए विधानसभा या लोकसभा, जिनको आप नक्सली बोलते हैं ना, जिनके हाथ में बंदूक है ना, उनके हाथ में हम लोग हल और कुदाल थमाएंगे, ये हम विश्वास दिलाते हैं। पूछिए मीडिया वाले, किसी नक्सली को बोलिए ना कि कम से कम चेहरा ढक के इंटरव्यू दे। क्यों बने हो भाई? क्यों खून खराबा करते हो? क्यों गलत काम करते हो? हाँ, मानते हैं नक्सली असंवैधानिक है, नक्सली लोग अपराधी है, मानते हैं। क्यों बना है? मीडिया सवाल करे बुला के। मीडिया ने सवाल किया था, व्योम वाले भैया, हाल फिलहाल एक नक्सली सरेंडर हुआ, उसे सवाल किया गया था, पूछा कि झारखंड की समस्या क्या है। उस नक्सली ने क्या कहा? जमीन का विवाद झारखंड की सबसे बड़ी समस्या। आप जमीन लूट रहे हो, आप पहाड़ लूट रहे हो। हाँ, गुजरातियों ने पारासात पहाड़ लूट लिया, छाती ठोक के कहते हैं, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, उखाड़ लो। अरबों रुपया का कारोबार गुजराती करते हैं पारासात में, अरबों रुपया। और झारखंडी को क्या करता है? भाई झाड़ू पोछा दो चार को दे दिया और बोलता है एजुकेशन में काम किए, रोजगार में काम किए, शिक्षा में काम किए। कई को कलेक्टर बनो मधुबन में, झारखंडी शिक्षा में काम किए ना भाई, कई को वीडियो बना।
ये गंभीर समस्या किसी का हैसियत नहीं है कि सदन में उठा पाएगा। हम खुले मन पे कहते हैं, मेरा मैक्सिमम साथी लोग सीआरपीएफ बना है, मेरा मैक्सिमम दोस्त लोग अभी इंडियन आर्मी अग्निवीर में जा रहा है, लेकिन लड़ेगा किससे? अगर बॉर्डर में तो ठीक है, वो आतंक से लड़ता है, अंदर किससे लड़ेगा? उसी से लड़ेगा जिसका जमीन है। आज वो किसान है, कल वही नक्सली कहलाएगा, कल वही नक्सली कहलाएगा। जमीन नहीं दोगे, नक्सली के नाम पे इनकाउंटर होगा। किसी भी, मैं कहूंगा मीडियाओं से, आप किसी का भी इंटरव्यू लीजिए, पारासात फेमस है, मैं वहां के कारण बताता हूं। 1985 की घटना है, वहां के सेठ महाजनों ने लगभग 600 एकड़ जमीन आदिवासियों का ग्रहण किया था, कब्जा किया था। 2002 में हिंदुस्तान के पेपर में छपा था कि जो काम सरकार को करना था वो नक्सलियों ने किया। बताइए किसान किसकी ओर जाए? सारा जमीन धनी भजवा बंद कर लगी रे, यहाँ तो टाइगर गरमाल है। सारा जमीन सामान से छीन के, व्यापारियों से छीन के गरीब लोगों में बांटने का काम किया था। ये हिंदुस्तान के पेपर में शायद 2002 में। जितने मैं दावे के साथ कहता हूँ, राजगढ़ थाना में थाना प्रभारी से लेके हवलदार जमादार जितने हैं, जाइए उनके फैमिली को देखिए, सब किसी किसान का मिडिल क्लास का बेटा होगा। किसी की मां ने अपना झुमका अपना कंगन गिरवी रख के पढ़ाया होगा, किसी के बाप ने अपना फसल बाजार में बेच के पढ़ाया होगा। राजगंज थाना में जितने भी अधिकारी हैं, अब जाइए पता कीजिए। ये खेला कहाँ होता है पता है? ये खेला सारा दिल्ली में होता है, क्योंकि दिल्ली में जो नेता जाता है कैसे जाता है? चंदा से जाता है, चंदा से जाता है ना? बिल्कुल नेता चंदा से जाता है। चंदा कौन देते हैं? कंपनी। चंदा आपने पढ़ा होगा, वेदांता ने कितना दिया, आदित्य बिरला ग्रुप ने कितना दिया, अडानी अंबानी के चर्चा मत कीजिए, उस पर आप नहीं कर सकते, मोदी सरकार का हुक्म है। चंदा किसने दिया? वेदांता ने। अभी बोकारो में वेदांता आपने पढ़ा होगा, 155 करोड़ पढ़ा होगा, चंदा दिया वेदांता ने। वेदांता को क्या चाहिए? जमीन चाहिए मेरे दोस्त। सियार जोरी का लड़का लगाया है, पूछिए सियार जोरी का लड़का, चंदवाहा का लड़का, मोदी डी का लड़का लगाया है, पूछिए वेदांता। किसी का 4 एकड़, किसी का 5 एकड़, और क्या मिला है? पूछिए, इंटरव्यू लीजिए। आज बहुत कोई नहीं, मीडिया लोग काट के मेरा बयान चलाता है कि जयराम महतो नेता की नक्सली। पूछिए जिन्होंने नक्सली बनाया है लोगों को, उनका इंटरव्यू कब लीजिएगा? हरिओम पवार की एक कविता थी, पता नहीं याद है कि नहीं, हम कोशिश करते हैं कि जो सच्चे मन से भारत माँ की सेवा कर सकते हैं, हम उनके चरणों में अपने सर को धर सकते हैं। कि जो सच्चे मन से भारत माँ की सेवा कर सकते हैं, हम उनके चरणों में अपने सर को धर सकते हैं। पर जिनकी भूख महासागर है, सॉरी, जिनकी प्यास महासागर है, भूख पूरा हिमालय पर्वत, जिनकी लालच पूरा नील गगन है, 2 कौड़ी की इज्जत है, उनके कारण ही अपराधी बनते हैं भोले भाले, डाकू को पैदा करते हैं नेता, अधिकारी और पुलिस वाले। हम नहीं बोल रहे। और यहाँ पुलिस का संबंध IAS IPS से, जमादार थानेदार से नहीं, इन लोग बेचारे लोग सिस्टम यहाँ तो मजबूर है। पुलिस का संबंध और IAS IPS में भी उनसे है जिनका दिल्ली में 15 करोड़ का फ्लैट है, जिनका दिल्ली में 15 करोड़ का फ्लैट है, उनसे है। बाकी जो ईमानदार है, तो कविता में ये कि जो सच्चे मन से भारत माँ की सेवा कर सकते हैं, हम उनके चरणों में अपने सर को धर सकते हैं। आप सच्चे मन से सेवा कीजिए, हम आपका अभिवादन करेंगे, हम आपका गुणगान करेंगे। लेकिन ये सच्चाई है, यदि झारखंड में नक्सल की समस्या आई है, नेताओं के कारण, बड़े बड़े पदाधिकारियों के कारण, कंपनियों के कारण, उद्योग के कारण, इसलिए आज हम भी चाहते हैं कि नक्सली शब्द झारखंड में नहीं हो। तो क्या रबड़ से मिटा दे? रबड़ से मिटा दे? मिट जाएगा? ये मिटेगा
पहला एजुकेशन से, ये मिटेगा रोजगार से, ये मिटेगा कानूनों से। कौन सा कानून? पहाड़ जिसका है उसको रहने दीजिए, उसको मालूम है पहाड़ में कौन कौन रहता है। पहाड़ फॉरेस्टर का नहीं है, फॉरेस्टर को बोलिए अपना लिमिट में रहे, क्योंकि झारखंड और भारत के इतिहास कहता है जितना जंगल में लकड़ी चोरी कानून बनने से पहले नहीं हुआ था, उतना बनने के बाद हुआ। ये आंकड़े कहते हैं कि कोयला का चोरी धनबाद बोकारो में ज्यादा होता है, जहां 3 एसपी है। तो सवाल नहीं करेंगे क्या? अपराध है क्या? और अगर ऐसा है तो भाई मीडिया लोग समझे, वही लोग बताया कि 600 करोड़ का कोयला चोरी होता है। मीडिया ही छापा था, व्योम वाले भैया मीडिया लोग ही छापे थे। हम उसी को रेफरेंस में देते हैं कि धनबाद में महीना में 600 करोड़ का कोयला चोरी होता है, 3 एसपी है। हम सवाल करें कि नहीं करें? करें कि नहीं करें? करेंगे ही। क्यों नहीं सवाल करें? हम जो डीएमटी फंड है जिला में शायद अभी 1400 करोड़ है जमा है, हम डीसी से सवाल करें कि नहीं कि डीएमटी फंड का पैसा आप किसी नेता के साले के घर के पार्क में लगा रहे हैं या स्कूल कॉलेज में लगा रहे हैं? सवाल करें कि नहीं करें? डीएमटी फंड 1400 करोड़ है अभी, गूगल कीजिए। 1400 करोड़ समझ रहे हैं ना? 1400 करोड़ रुपया डीएमटी फंड में जमा है। बताइए उससे कितना विकास का काम होगा? बहुत होगा। 14 करोड़ नहीं, 140 करोड़ नहीं, 1400 करोड़ सिर्फ धनबाद का डीएमटी फंड है। बोकारो का 900 है, आपका हजारीबाग का भी 1000 करोड़ के आसपास है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? क्या सवाल करना भाई नक्सली? सवाल करना अपराधी? सवाल तो डीसी से करेंगे। डीएमटी फंड के मालिक डीसी है, क्यों नहीं करेंगे? कहाँ लग रहा है पैसा? लाइट लगाने के लिए लाइट में पैसा लग रहा है। जमशेदपुर में 2 करोड़ का वो हम पार्क देखे। हाँ दे भाई, ये तो हुआ कि आज बदलते झारखंड ने सवाल करना आपको सिखा दिया है। एक बात सीधा जान लीजिए मेरे साथियों, कोई यहां जिंदा नहीं रहेगा। सिकंदर को नाम सुने हैं? मर गया ना, जिंदा है तो बोल दीजिएगा डीसी चाहे एसपी जो भी है, गलत करे, जो सही है उसको नमस्कार है, जो गलत करे उसको भी बोल दीजिएगा अमृत पी के नहीं आए हैं। पापी के पाप का घड़ा बढ़ता है। अरे इंग्लैंड हारा कैसे पता है? फर्स्ट राउंड में बाहर हो गया, सबको पता है 2019 में बेईमानी से जीता है। क्रिकेट सब खेलते हैं ना, क्रिकेट सब खेलते हैं ना, हम भी लोग खेले 20 साल। नियम क्या है कि ओवर थ्रो अगर शरीर में टकरा जाए तो डेड हो जाता है। यानी अगर कोई ओवर थ्रो कर रहा है और बैट्समैन का शरीर से टकरा जाए, वो बॉल वही डेड होता है। बेन स्टोक के हेलमेट में लग के 4 रन ले लिया, पाप का घड़ा बढ़ा कि नहीं? अरे प्रकृति में जो भी चला रहा है सृष्टि को, कोई अल्लाह के रूप में, कोई ईश्वर के रूप में, कोई मारंग गुरु के रूप में, कोई बूढ़ा बाबा षष्ठी माई के रूप में मानता है। डीसी और एसपी का हिसाब करेगा? कैसे नहीं करेगा भाई? 1400 करोड़ आपके फंड में जमा है और इसी जिला में कोई भूख से मरता है, कोई अपना पढ़ाई खत्म कर देता है, पढ़ने नहीं सकता है, कोई आत्महत्या कर लेता है। बिल्कुल आप अपराधी है, आप संविधान के अपराधी है, आप गांधी के हत्यारे हैं। अरे नाथूराम गोडसे ने गांधी के शरीर की हत्या एक बार किया था। ये भारत के IAS IPS मिनिस्टर गांधी के विचारों की हत्या रोज कर रहे हैं। गांधी का कथन था ना, रिसर्चेस आर मेड फॉर आवर नीड नॉट फॉर आवर ग्रीड। ये गांधी का स्टेटमेंट है ना। मीडिया वाले भैया लोग, क्योंकि हम लोग छात्र हैं, बताइएगा, आप पढ़े लिखे, मीडिया वाले पढ़े लिखे लोग होते हैं। ये गांधी का स्टेटमेंट है भैया कि रिसर्चेस आर मेड फॉर आवर नीड
नॉट फॉर आवर ग्रीड। एसपी साहब बताएं, डीसी साहब बताएं कि डीएमटी फंड का नीड के रूप में उपयोग हो रहा है या नेताजी की पत्नी के ग्रीड के रूप में? बताइए, हम सवाल करेंगे आपसे, क्यों नहीं करेंगे भाई? कितना कत्ल कीजिएगा, कितना हत्या कीजिएगा, कितना अपराध कीजिएगा? बताइए। एक टाइगर की जबान है, जब तक जिंदा है तब तक सवाल होगा, तब तक सवाल होगा। आप उत्तर दीजिए, 1400 करोड़ टीएमटी फंड में कहां कहां उपयोग हो रहा है? और नहीं तो वहां छाल काहे बजा रहे हैं? वो जमा करके किसके लिए रखे हैं? उसको सुनने कीजिए। फंड का ही मतलब है ना कि जो फंड को सुननी करेगा उसको बेहतर माना जाएगा। फंड का मतलब यही है ना कि जो फंड का जितना ज्यादा खर्चा करेगा वो बेहतर माना जाएगा, जो बचा के रखेगा वो निकम्मा माना जाएगा कि खर्चे नहीं किया। इसलिए आज